अगेन आज हम जेंडर स्टडीज का एक और टॉपिक क्लियर करेंगे जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इट्स टाइप। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जेंडर स्टडीज में जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं। और एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अब जब सी एस एस एंड पी एम एस में ये आता है तो हमें किस तरीके से डील करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल डेफिनेशन के साथ कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है। जेंडर बेस्ड वायलेंस is defined as the harmful act on an individual based on their gender। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि जो जेंडर के बेसिस पे वायलेंस होता है उसको हम जेंडर बेस्ड वायलेंस बोलते हैं। एक तो कॉमन वायलेंस होता है, वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर होता है, वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। हमें उसमें ये नहीं देखते कि हाँ ये हमें करना चाहिए कि ये औरत है, मर्द है, या बच्चा है, या ट्रांसजेंडर है, कोई सा भी जेंडर हो, हम रिगार्डलेस जेंडर करते हैं। अब जैसे कि वो क्राइम को अगर हम थोड़ा सेपरेट करेंगे कौन कौन से वायलेंस है जिसको हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को समझने में हमारी आसानी हो जाए, तो आप देख करप्शन देख लें, वायलेशन ऑफ राइट्स उसमें होता है। अब वहां पे कोई भी बंदा ये नहीं देखता कि ये इसका जेंडर क्या है, कि ये ट्रांसजेंडर है तो हमें इससे पैसे नहीं लेने चाहिए, ये वुमेन है तो इनसे हमें पैसे नहीं लेने चाहिए, या मैन है तो इससे पैसे नहीं लेने चाहिए। तो ये एक वायलेशन है। उसके बाद आप टेररिज्म देख लो, सुसाइड बॉम्ब्स देख लो। अब वहाँ पे जब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज ये टेररिस्ट करते हैं, वो ये थोड़ी देखते हैं कि हम यहाँ पे बम लगाने वाले हैं तो इसमें कौन सा जेंडर की डेथ होगी, कोई मेल मरेगा, फीमेल मरेगी, या ट्रांसजेंडर क्या होगा उसमें। ये एक क्राइम हो गया, ये अलग से एक वायलेशन हो गया। उसके बाद सेपरेटली जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात आती है तो उसमें हम स्पेसिफिकली उस जेंडर को हिट करते हैं कि हाँ ये तो औरत है, अगर हम इसको टीचिंग की जॉब दे देंगे तो ये खुश हो जाएगी। हाँ ये तो मर्द है, हम इसको जो है ना बिल्डोजर चलाने के लिए देंगे तो ये खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो इसके फॉर्म्स देखते हैं हमें किस तरीके से इसके टाइप मिलते हैं। फर्स्ट ये आता है फिजिकल वायलेंस। अब फिजिकल वायलेंस क्या होता है? ऑफेंडर हर्ट जेंडर फिजिकली, जैसे कि बीटिंग, पुशिंग, बाइटिंग, पंचिंग एंड स्लैपिंग। अब बेसिकली फिजिकल वायलेंस भी होता है ना, ये भी आपका जेंडर बेस्ड ही होता है, स्पेशली ऑन वुमेन। अब वहां पे देखें, घर में कोई भी मसला मसाइल कहीं पे हो जाते हैं, या सोसाइटी में देख लें, हम अपनी स्टेट में देख लें, तो वो वुमेन पे इस तरीके का वायलेशन होता है। इट मीन्स के इट्स अ रियल प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। ये एक एग्जिस्टिंग मैटर है हमारी सोसाइटी में। तो अगर हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और हमारा जो मकसद होता है जेंडर स्टडीज में फिजिकल वायलेंस ये वो पढ़ने का, उसको हमें हम नेचर समझते हैं कि ये नेचर किस तरीके की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर में भी आता है। तो पेपर में जब हम जनरलाइज हैं चीज़ें, फिजिकल वायलेंस। अब फिजिकल वायलेंस के हमने देखें कि उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग होता है, बीटिंग, पुशिंग, बाइटिंग, पंचिंग एंड स्लैपिंग। तो एक दो जब हम पेपर में इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे ना, तो आपका स्कोर और ज्यादा अच्छा आ जाएगा उसमें। उसके बाद स्ट्रक्चरल वायलेंस। इस पे स्ट्रक्चरल वायलेंस पे एक अलग से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं सीएसएस में कि स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है, वो पाकिस्तानी सोसाइटी में किस हद तक पाया जाता है, एंड उसके कुछ रिसेंट केसेस को आप कोट करें। तो ये बेसिकली क्या होता है? ग्रुप इन सोसाइटी बाय बर्थ हैज मोर एक्सेस इन रिसोर्सेज एंड राइट्स एंड प्रिविलेजेस। In example, more freedom to men than women, more rights of decision making to men than women, more economic access to men than women। अब ये एक हमारी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, कोई कम्युनिटीज होती है ना, उसमें ये एक स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। अब लोगों को ये इस चीज का पता नहीं होता कि ये एक वायलेंस है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है, ये सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियां ये चलता आ रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल वायलेंस में काउंट होता है। अब देखें कि मोर फ्रीडम टू मेन देन वुमेन। अब लड़का होता है, अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अवर सोसाइटी, कहीं पे भी एक लड़का होता है, घर से निकलेगा, भले नींद से उठे या बैठा रहे या फारिग बैठा हो, कोई काम ही ना हो उसको, बुक्स उठाएगा या ना उठाए, या कुछ और उसके साथ इश्यूज हो, बाइक वाइक निकाल के बाहर निकलेगा, उससे कोई ये नहीं पूछेगा बेटा कहाँ जा रहे हो, कोई पढ़ना है, किसी से मिलना है, कोई और इशू है, कोई नहीं पूछेगा उससे। और उसी जगह पे आप एक फीमेल को प्लेस करें कि वो अगर कोई बुक बुक उठाए तो ऑब्वियसली उससे सवाल होंगे, बेटा आज भी यूनिवर्सिटी है,
अच्छा, किस लिए बाहर जा रही हो? नहीं जाना आपने, आपका भाई या अब्बा देखेंगे तो उसके लिए मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। या पहले आप अपने हस्बैंड से परमिशन ले बाहर जाने की। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना इस चीज़ का, कि आपने बाहर जाना है तो ये बुरा है, आप क्यों जा रहे हैं इस तरीके से। तो मतलब देखें, स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो आपका मर्द है उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस बनी हुई हैं। वैसे ही आप डिसीजन मेकिंग में देखें, कोई भी मसला हो घर में, उसका बड़ा भाई करता है या फादर करता है या कोई और, कभी कोई लड़की से नहीं पूछता बेटा फलानी जगह जा रहे हैं हम, तो क्या आप समझते हो वहाँ चलना चाहिए या नहीं? नहीं, ये नहीं पूछते। तो ये होता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सेस देखें, एक तो आप चला जो मेल होता है वो डोमिनेट इन होम होता है, उसके बाद उसको फुल्ली जो है ना अलो होता है कि वो कहीं पे जॉब वगैरह करे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करे। और उसके जो है ना लड़की जो होती है एक औरत, वो उसके बिल्कुल अपोजिट में होती है। तो ये एक स्ट्रक्चरल वायलेंस हो गया आपका। उसके बाद जी हम देखते हैं सेक्सुअल वायलेंस। हम सेक्सुअल वायलेंस में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? सेक्स स्लेव आ सकते हैं आपके, हरासमेंट आ सकती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट, एक्सप्लॉइटेशन होती है उसमें, फोर्स्ड एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी, मैरिटल रेप। अब इसमें जितने भी आपके फर्दर टर्म्स हैं वो तो इजी है समझने के लिए। जो मैरिटल रेप है वो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करे। मैरिटल रेप को आप ये बोल सकते हैं कि एक जो लड़की है उसने शादी की विदाउट हैविंग हर कंसेंट, one one individual is trying to physical with that girl। एक जो होता है एक शादीशुदा लड़की को उसकी मर्जी के बगैर टच करना, ये मैरिटल रेप आता है। उसकी बगैर कंसेंट या उसकी शादी की उम्र ना हो, उसकी शादी कर दी जाए, तो वो भी मैरिटल रेप में इंक्लूड होता है आपका। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल वायलेंस। उसमें क्या होता है? यूज ऑफ कोercion, थ्रेटनिंग एंड हर्टिंग टू गेन कस्टडी ऑफ चाइल्ड, इमोशनल अब्यूज, calling with bad names, mind games to making her feel guilty, using force to control her emotions and activity। अब ये साइकोलॉजिकल वायलेंस कॉमन होता है स्पेशली फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। अब ये कॉमन क्यों होता है? देखें, कहीं पे भी अगर कोई लड़की होती है उसकी शादी करानी होती है तो सोसाइटी में क्या बोलते हैं कि बेटा कर लो शादी। अब लड़की अगर बोलेगी भी ना नहीं मेरी एजुकेशन है या मुझे यहाँ पे नहीं करनी, मुझे अपना करियर को थोड़ा ग्रूम करना है, तो वो नहीं मानेंगे। बोलेंगे बेटा देखें बाबा ने आपने जबान दी, उसकी इज्जत है, आप रख लो, हमारी इज्जत चली जाएगी, आपके भाई की बेइज्जती हो जाएगी। तो ये आप क्या करते हैं, उनको जो है ना इमोशनल अब्यूज करते हैं उनको हम उनका जो इमोशंस को कंट्रोल करने की जो है ना करते हैं। आज इमोशनल अब्यूज में हम ये भी कर सकते हैं कि भाई तुम तो औरत हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, इससे अच्छा है कहीं पे अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। इमोशनल अब्यूज हो गया। आप उसके बाद कॉलिंग विद बैड नेम्स हो गया, जो कि आम खास हमारे सोसाइटी में कॉमन चीज़ होती है। तो ये थे ओवरऑल सम इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। हमें क्या करना होता है कि इनके तो मैंने जिस तरीके से डिटेल्ड स्लाइड्स आप लोगों के लिए कंपाइल करता हूँ, तो आप लोगों को किसी और चीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडली हमने क्या करना है, जब हम हमारे जैसे 23 में पेपर हैं, कुछ 5 महीने हमारे पास हैं ऑलमोस्ट, अब क्या करेंगे कि अगर गूगल से जाके 4-5 डिफरेंट केसेस आप पकड़ेंगे कहीं से भी कि सेक्सुअल वायलेंस कहाँ पे हो रहा है, फिजिकल कहाँ हुआ है, साइकोलॉजिकल वायलेंस जो आपके मीडिया की जो है ना हाईलाइट हुआ मीडिया के जरिए, उनके आप नाम लिख लें अपने रजिस्टर में, नोट्स में, ताकि वो आपको काम आएंगे। तो जैसे ही हम कोई भी फॉर्म ऑफ वायलेंस इंक्लूड करेंगे या उसको हम डिस्क्राइब करेंगे ना, तो वहाँ पे अगर हम अपने ये चीज़ देंगे कि ये देखो केस स्टडी है और इसकी वजह से ये हमारी सोसाइटी में कॉमन है, तो आपका स्कोर काफ़ी हद तक अच्छा आ सकता है। तो ये थे ओवरऑल जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड टाइप्स। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल देट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।